नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। और आज पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आरा की। आरा में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए घर पर रहने की बजाय अंधविश्वास का ऐसा तमाशा हुआ कि महामारी फैलने की आशंका और बढ़ गई। राहा बाबा के जयकारे और ढोल मजीरे की ताल के बीच गर्म अंगीठी पर भक्तों की टोली नंगे पांव दौड़ी चली जा रही है। चारों ओर करतल ध्वनि गूंज रही है। ग्रामीणों की भारी भीड़ जय जयकार किए जा रही है। तो भक्ति याग पर भक्तों की टोली बढ़ी चली जा रही है। तो ये दुस्साहसी भक्त दो बांसों को पकड़कर ऊपर चढ़ा जा रहा है और ये देखिए, बांस के ऊपरी हिस्से पर पहुंचते ही ये शख्स उसे पकड़कर सर्कस के कलाकार की माफिक लटक गया। फिर तो कभी वो बांस से उल्टा लटक जाता है तो अगले ही पल अपने कर्तव्य से सबको चकित कर देता है। तो ये तमाशा देख रहे ग्रामीणों के हुजूम से फिर से जय जयकार की गूंज सुनाई देने लगी। आस्था के नाम पर ये ढोंग हुआ भोजपुर के इंग्लिश गांव में, जहां एक युवक के तिलक समारोह के दौरान अंध भक्तों का मजमा जुटा और ऐसे ऐसे करतब दिखाए गए कि पूछिए मत। हम लोग का शादी में जो है ना, शादी का पहले तो पूजा करते हैं, जैसे बांस गाड़ा जाता है, पूरा सजाया जाता है। इंग्लिश गांव के खुले मैदान में दिन भर तमाशा चलता रहा। ढोल मजीरे बजते रहे और ग्रामीणों की भीड़ जय जयकारा लगाती रही। कभी गर्म आग पर नंगे पांव दौड़कर अग्नि परीक्षा देने का खेल खेला गया, तो कभी बांस के लंबे छूट पर भक्तों की टोली जानलेवा करतब करती रही। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी भी चूक हो जाती, बांस का हिस्सा टूट कर गिर जाता या फिर उस पर लटक रहे भक्त का हाथ ही फिसल जाता तो क्या होता। कोरोना काल में आस्था के नाम पर अंधभक्ति का ये खुला खेल घंटों चलता रहा, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। मतलब ये परंपरा है आप लोगों का पूजा का? हाँ, बिहार में हम लोग का ये परंपरा है। पूजा में क्या क्या किया जाता है? घी लगता है, सब्जी लगता है। इन तस्वीरों को दिखाकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद कतई नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों से ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी पाबंदी और कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद इंग्लिशपुर गांव में अंधविश्वास का ये खेल घंटों चलता रहा और भोजपुर पुलिस को इसकी थोड़ी भी भनक तक नहीं लगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो बिहार और बिहारवासी कैसे जीतेंगे महामारी पर जंग। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। और जहानाबाद में देखते ही देखते 3 मंजिला बिल्डिंग भर-भरा कर नीचे गिर गई। वो तो गनीमत थी कि आसपास कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत नेशनल हाईवे पर धड़ाम हो गई, जैसे ताश के पत्तों का ढांचा हो। महज 5 सेकंड के अंदर ही कंक्रीट और लोहे की छड़ से बनी मकान की पूरी संरचना गिरकर तहस नहस हो गई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पटना को गया से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 83 से ये ट्रक गुजर रही है। ये ट्रक अभी गुजरी ही थी कि ये 3 मंजिला इमारत धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। थोड़ी और नीचे झुकी और फिर तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर एक साथ नीचे गिर गई और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। पूरी की पूरी सड़क बिल्डिंग के मलबे से पट गई। तो इमारत गिरने की आवाज सुनकर हर कोई दौड़ा दौड़ा चला आया। आपके दुकान के बगल का मकान जो है डैमेज हो रहा है। हम लोग घर से निकल के आए, अगल बगल के मोहल्ला के लड़कों को कुछ बुलाए, दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोकने के बाद देखते देखते मकान एकदम हो गया। जहानाबाद के मखदूमपुर मार्केट में नेशनल हाईवे 83 के किनारे ये 3 मंजिला बिल्डिंग मुश्किल से 3 साल पहले ही बनकर खड़ी हुई थी,
इसके ऊपरी दोनों मंजिलों पर परिवार के सदस्य रहते थे, तो निचले तल्ले पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलती थी। लेकिन इसकी नींव इतनी कमजोर थी कि ये इमारत ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकी और देखते ही देखते भरभरा कर ढह गई। वो तो गनीमत थी कि लॉकडाउन के चलते इमारत में कोई नहीं था और सड़क भी खाली थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिल्डिंग में भी भीड़ होती और सड़क पर भी, और ठीक उसी समय पूरी इमारत जमींदोज हो जाती तो क्या होता। काजल रेडीमेड के नाम से दुकान था, यहाँ पर 3 तल्ला का मकान था, उसी में दुकान चल रहा था। दुकान भी लॉकडाउन के चलते बंद था, लेकिन जब मकान गिरने लगा तो हम लोग उसको सोचा कि ये मकान मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। मकान ढहने की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। ईश्वर का ये भी शुक्र है कि हादसे के वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, वरना इसका जो नतीजा होता उसकी कल्पना करने भर से ही डर लग जाता है। रागिब, न्यूज़ 18, जहानाबाद। नालंदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, लेकिन साइकिल सवार को मामूली चोट लगी। सरे राह हुआ यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। घुमावदार सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ी भागी जा रही है। बाइक सवार फर्राटा भरा जा रहा है तो उसके पीछे खाली ऑटो रिक्शा दौड़ी चली जा रही है। तभी ये साइकिल सवार एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए सड़क के बीचों बीच से गुजर रहा है। और ये देखिए, ठीक उसी समय पीछे से आंधी तूफान की रफ्तार से दौड़ी चली आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पहुंचती है और ब्रेक लगाते लगाते साइकिल सवार को टक्कर मार देती। गाड़ी की जोरदार चोट खाकर ये साइकिल सवार सड़क के बीचों बीच धड़ाम से गिर जाता है। स्कॉर्पियो थोड़ी देर के लिए ठिठकती है और फिर एक्सीलेटर दबाते ही वहां से पल भर में ओझल हो जाती है। ये नजारा है नालंदा के मिर्जापुर गांव की सड़क का। साइकिल सवार शख्स का नाम है रामानंद प्रसाद। रहुई प्रखंड कार्यालय में कामकाज खत्म करके वो साइकिल पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। सड़क के किनारे से उनकी साइकिल बढ़ी चली जा रही थी, तभी उन्हें इस मोड़ पर दूसरी सड़क पकड़नी थी, इसलिए वो सड़क की दूसरी ओर अभी जा ही रहे थे कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इस जोरदार टक्कर में रामानंद प्रसाद को मामूली चोट लगी और वो थोड़ी देर बाद ही उठ खड़े हुए। लेकिन जरा सोचिए, ये भिड़ंत और जोरदार होती तो क्या होता। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने हादसे की तस्वीरें कैद कर ली। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर और दूसरे यात्रियों ने थोड़ी देर रुककर घायल साइकिल सवार का हालचाल लेने की जहमत भी नहीं उठाई, उसकी चोट पर मरहम लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं की। मानवता का फर्ज निभाने की बजाय तुरंत मौके से भाग खड़े हुए। क्या हमारी संवेदना खत्म होती जा रही है? क्या किसी घायल और पीड़ित के जख्म देखकर भी हमारे पांव नहीं ठिठकते? इन झकझोरने वाले सवालों के जवाब हम और आपको ही ढूंढना होगा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आफताब कलीम ड्यूटी और मानवता की जीती जागती मिसाल है। कोरोना काल में धरती का ये भगवान हर किसी की सांसें बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी पर डटा हुआ है। किसी को जीवन रक्षक दवाओं की दरकार हो या किसी की सांसें उखड़ती महसूस हो रही हो, नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आफताब कलीम मरीजों की सेहत दुरुस्त करने के लिए दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में अस्पताल का कोविड वार्ड रोगियों से खचाखच भरा हुआ है। कभी किसी की तबीयत बिगड़ रही है तो कभी किसी का हौसला टूट रहा है। डॉक्टर कलीम दवाइयां तो देते ही हैं, मरीज को भरपूर हौसले से लबरेज भी कर देते हैं। ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चाहे दिन हो या फिर रात, जब भी किसी मरीज की पुकार आती है, डॉक्टर आफताब कलीम दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनकी तीमारदारी का ही नतीजा है कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है।
मगर आफ्ताब सर हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। शाम से वो आते हैं, देख के जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, खाना खाइए, ये करिए वो करिए, बहुत अच्छे से बातें करके जाते हैं, हम लोग का भी हौसला बढ़ाते हैं। वो अच्छी तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने प्रत्येक वार्ड में जाते हैं और प्रत्येक रोगी को बारी बारी से उनका हाल चाल पूछते हैं और हाल चाल के अलावे और ट्रीटमेंट क्या हो रहा है उनकी जानकारी लेते हैं। नवादा सदर अस्पताल के कई चिकित्सक कोविड वार्ड की ड्यूटी से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर आफ्ताब कलीम खुद कोविड वार्ड जाते हैं और एक एक मरीज का हालचाल लेते हैं। इसी बीच उनके घर में कई परिजन बीमार पड़ गए, फिर भी डॉक्टर कलीम ड्यूटी पर डटे रहे। कोरोना काल में रमजान भी आया, वो 1 महीने तक रोजा पर रहे, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक बिना थके और बिना रुके ड्यूटी की। मरीजों को नई जिंदगी देना ही उनकी जिंदगी का फलसफा है। और अपनी ओर से मैं हमेशा यह प्रयास करता हूं कि किसी तरह की कोई भी दवा में रुकावट न हो, नहीं ऑक्सीजन में रुकावट हो, ताकि प्रत्येक रोगी यहां से ठीक होकर के जाए। सच ही तो है, डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। जब तक डॉक्टर आफ्ताब कलीम जैसे चिकित्सक ड्यूटी पर डटे रहेंगे, डॉक्टरों से ये दर्जा कोई छीन नहीं सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुंगेर की एक फैमिली ने मजबूत हौसले की बदौलत महामारी को मात दे दी। मुश्किल घड़ी में सबने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और चंद दिनों में ही बीमारी छूमंतर हो गई। जब हौसला मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी हार मान लेती है। मुंगेर के शंभू कुमार और उनके पूरे परिवार ने मजबूत हौसले की बदौलत यही कमाल कर दिखाया। जब महामारी ने घेरा तो पत्नी और बेटे का हाथ उन्होंने मजबूती से थामे रखा। कई बार ऐसे मौके आए कि हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वो डटे रहे, सबका हौसला बढ़ाया, डॉक्टरी सलाह पर दवाइयाँ दी। आखिरकार 14 दिन बाद वो घड़ी आई जब उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव हो गया। थोड़ा सा डर तो फीलिंग अंदर से जरूर हुआ, लेकिन मेरा बच्चा तो ये बोलता था कि अरे कोरोना आया है तो सोचेगा कौन घर में आ गए, यहाँ तो हमको धक्का मार के बाहर भगा देगा। हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि हम लोग को कुछ नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिव ही रहे। शंभू कुमार पिछले महीने ही कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए थे। इसके कुछ दिनों के बाद पत्नी और उसके बाद बेटे में संक्रमण के लक्षण दिखे। उस समय साथ रह रहे सास, ससुर और साला भी बीमार पड़ गए। जांच के दौरान कोरोना की पुष्टि हुई तो उन्होंने वही नुस्खा अपनाया जो कोरोना से जंग के दौरान खुद ले रहे थे। खुद भी योग के आसन किए और कोरोना से जंग लड़ रहे परिजनों से भी कराया। हिम्मत टूटी तो सबको संभाला, फिर तो सब कुछ ठीक होना ही था। एक दौर तो वो आता ही है, काफ़ी तनाव से गुजरना पड़ता है, बट घबराना नहीं है, हिम्मत से रखना है और हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव हुए हैं तो आपके सोच को भी पॉजिटिव ही रखना है, सोच को नेगेटिव नहीं करना है। अगर हैं तो उसका फिर आप प्रॉपर उसका इलाज कराएं, ना कि इसको खेल में लें कि 5-7 दिन 8 दिन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है ना कि अगर वो समय आप निकाल देते हैं ना तो आपके हाथ से सारा समय ही निकल जाता है। तो जब भी बीमारी घेरे हौसला टूटने ना दे, दवाइयाँ तो लेते ही रहे, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े। कोरोना को हार माननी ही पड़ेगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आपके परिजन। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।